मोदी अगले हफ्ते मध्य एशिया और रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। 6 दिनों की इस यात्रा के दौरान आतंकवाद से मुकाबला और ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतें एजेंडे में प्रमुख रहेंगी। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की ये यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी अहम साबित हो सकती है। यात्रा की शुरुआत 6 जुलाई को उज्बेकिस्तान के ताशकंद से होगी। भारत 5 मध्य एशियाई देशों को अपना अहम पड़ोसी मानता है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इन देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रूस के उफा में ब्रिक्स देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफी अहम साबित हो सकती है। इन देशों से वार्ता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहेगा। पीएम के इस दौरे को कई लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक ऐसा दौरा जो मध्य एशिया और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को नया आयाम दे सकता है। This is a very important region and it's not very far away from us. Modern politics may come in the way, but it's actually an extended neighborhood of India, and there are very old historical, cultural linkages which can be traced back at least 2,500 years. यात्रा की शुरुआत 6 जुलाई को उज्बेकिस्तान के ताशकंद से होगी। 7 जुलाई को कजाकिस्तान में नरेंद्र मोदी ऊर्जा सहयोग और यूरेनियम खनन पर बातचीत करेंगे। इस दौरान देश के सत्यपायेव ब्लॉक में तेल के लिए पहली बार ड्रिलिंग होगी। भारतीय कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने 2011 में इस ब्लॉक में 25% हिस्सेदारी खरीदी थी। प्रधानमंत्री इसके बाद ब्रिक्स और SCO के 2 अहम सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए दक्षिणी रूस के उफा शहर पहुंचेंगे और 8 जुलाई से 10 जुलाई तक उफा में ही प्रवास करेंगे। यात्रा के अगले चरण में पीएम 3 देशों का दौरा करेंगे। भारत 5 मध्य एशियाई देशों को अपना अहम पड़ोसी मानता है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इन देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो वर्तमान में कजाकिस्तान दुनिया में यूरेनियम अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत की वैकल्पिक ईंधन की जरूरत में अहम भूमिका निभा सकता है। In Kazakhstan, he would be making his major address at the Nazarbayev University. सामरिक दृष्टि से ताजिकिस्तान की मध्य एशिया में स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच अफगानिस्तान की वखान सीमा दोनों देशों के बीच की कड़ी है। अफगानिस्तान में ISIS के मजबूत होने की किसी स्थिति में भारत की सुरक्षा में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत इन देशों के साथ अपना संपर्क बढ़ा रहा है और इस दौरे से न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस क्षेत्र के साथ रणनीतिक संबंधों में मजबूती आएगी। और आखिर में किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान के बीच 2013-14 में व्यापार 3.51 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। भारत का किर्गिस्तान को निर्यात 3.44 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। भारत को किर्गिस्तान का निर्यात 6.4 लाख अमेरिकी डॉलर था। किर्गिस्तान में भारत की 20 कंपनियां मौजूद हैं। सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट, DD न्यूज।